नित्यानंदा, नित्यानंदा, कृपया पानी से बाहर आ जाइए। गंगा में मगरमच्छ हैं। कलयुग में भगवान बलराम नित्यानंदा के रूप में अवतरित हुए। वे ही भगवान अनंत हैं जो सदा कारण सागर में शयन करते हैं। लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में अपनी लीलाओं के दौरान नित्यानंदा अनंत के भाव में गंगा में तैरते थे। आज तेरा अंत समय आ गया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जगाई और मधाई, ये दोनों मद्यपान में लिप्त भाई प्रत्येक कल्पनीय अपराध में संलग्न थे। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, गृह लूट, गृह दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा ब्राह्मणों की नित्य हत्या। उनका आतंक इतना प्रबल था कि कोई भी उनका विरोध करने का साहस नहीं करता था और लोग उनकी छाया पड़ जाने पर भी स्वयं को अपवित्र मानकर गंगा स्नान किया करते थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ये कितना भयानक सपना था। अरे सचमुच दरवाजे पर कोई है। इतनी सुबह भला कौन आ सकता है? तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? मैं नित्यानंदा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप कृष्ण के नाम का जप करें, कृष्ण की महिमा का गान करें और सदा कृष्ण की आराधना में लगे रहें। ठीक है, मैं कृष्ण के नाम का जप करूंगा। इन वचनों को कहकर तुमने मुझे खरीद लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भज गौरांगा कहो गौरंगा, लह गौरांगेरा नाम रे। जय जना गौरंगा भाजे, से ही हो हमारा प्राण रे। गौरांगा बुलिया दुबाहु दुलिया, नचिया नचिया बेराओ रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले, होए दुखेर अब सान रे। मैं कृष्ण का नाम नहीं जपूंगा। उन्होंने मेरे जीवन से सब कुछ छीन लिया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गौरंग भजले, गौरंग जपिले, हो दुखेर अब सान रे। गौरंग भजले, गौरंग जपिले, हो दुखेर अब सान रे।
ये दोनों अत्यंत पापी भाई हैं, जगाई और माधाई। ये दोनों वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन बुरी संगति के कारण अब दैत्यों जैसे हो गए हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो। हरिदास, यदि ये दोनों दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन को अपना लें तो हमारे प्रभु तो सबसे अधिक पापियों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदि इन दोनों का उद्धार हो जाए तो हमारे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी। क्योंकि आपने उन पर अपनी करुणामय दृष्टि डाली है और उन्हें अपने हृदय में स्वीकार किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। तो चलो हरिदास और उन्हें हमारे प्रभु का संदेश देते हैं। उनके पास कभी मत जाना, वे तुम्हें मार डालेंगे। बहुत ही खतरनाक हैं, कोई भी उनके पास नहीं जाता। ओ भाइयों, हम तो उनके भय से घर के भीतर छिपे हुए हैं। क्या तुम उनके सामने जाकर आत्महत्या करने जा रहे हो? ओ भाइयों, कृपया अपना पापमय जीवन त्याग दो। कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण ही तुम्हारी माता है, कृष्ण ही तुम्हारे पिता है और वही तुम्हारे जीवन और प्राण है। जगाई, चलो इन्हें पकड़ ले और मार डाले। हमने सोचा था कि इन्हें वैष्णव बना देंगे, पर आज जीवित बच जाए यही भी सौभाग्य होगा। हे प्रभु, मैं क्या कहूं? आज तो मेरी अकाल मृत्यु निश्चित है। जब उन्हें यह आभास हुआ कि जगाई और मधाई उनसे बहुत पीछे छूट गए हैं, तो दोनों के मन को शांति मिली। वे हंसते हुए, आनंद से भरी बातचीत करते हुए उस संध्या अपने प्रभु को अपने दैनिक प्रचार कार्य का विवरण देने जा रहे थे। पर वो प्रभु कौन थे? वो कौन से प्रभु थे जिनका संदेश वे इतनी उत्सुकता से सबको दे रहे थे? और किसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाला? यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे दैत्य स्वभाव वाले जीवों का सामना भी किया, केवल उनके पवित्र नाम की महिमा फैलाने के लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा श्रीमती राधा रानी द्वारा की जाती है और वे उस प्रेममयी सेवा में अनंत आनंद का अनुभव करती हैं। अपने भक्त श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होने वाले उसी सुख और दिव्य उल्लास का आस्वादन करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु अपने ही भक्त के भाव में प्रकट हुए हैं। वे कृष्ण की भांति श्याम वर्ण के नहीं हैं, बल्कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का स्वर्णिम वर्ण स्वीकार किया है। ओ नित्यानंदा, ओ हरिदास, मैं आप दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। हे प्रभु, आपके आदेशानुसार हम हमेशा की तरह घर घर गए और लोगों से कृष्ण के नाम का जप करने तथा उनकी उपासना करने का आग्रह किया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु, हमने 2 मद्यपान में लिप्त व्यक्तियों को भी आपका संदेश देने का प्रयास किया, पर वे हमें मार डालने के लिए दौड़ पड़े। आपकी कृपा से ही हम उनके हाथों से बच पाए। वे दोनों कौन हैं?
उनके नाम क्या है? हे प्रभु, वे जगाई और माधाई है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु बुरी संगति के कारण अब वे अत्यंत पापी हो गए हैं। ये दोनों मद्यपान में डूबे हुए भाई हैं, जिन्होंने हर प्रकार का कल्पनीय अपराध किया है। मदिरा सेवन, गौ हत्या, मांस भक्षण, घरों की लूट और दहन, निर्दोष स्त्रियों पर अत्याचार तथा यहाँ तक कि ब्राह्मणों की नित्य हत्या भी। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग किसी न किसी रूप में जगाई और माधाई जैसे ही हैं। इस अवतार में हम पतित जीवों का उद्धार प्रेम भक्ति प्रदान करके करने आए हैं, न कि उनका वध करने। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इन्हें मेरे अधीन सौंप दें। क्योंकि आपने उन पर अपनी कृपा की है, वे शीघ्र ही उद्धार होंगे। ओह, कृष्ण को भूलकर ये दोनों आत्माएं कितना कष्ट सह रही हैं। अरे, तू कहाँ जा रहा है? मैं निमाई पंडित के घर जा रहा हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अवधूत है। ओ प्रिय भाई, कृपया आप कृष्ण के नाम का जप करें और कृष्ण की उपासना करें। सच्चे हृदय से उच्चरित किया गया कृष्ण का एक नाम भी आपके द्वारा किए गए सभी पापों का नाश कर सकता है। अवधूत, फिर से तू हमें उपदेश दे रहा है? ओ माधाई, कृष्ण भावना के बिना जीवन बिताकर आपने अपने लिए जो कष्ट उत्पन्न किए हैं, वो मुझे आपके द्वारा मुझ पर किए गए प्रहार से भी अधिक कष्ट देती है। ओ प्रिय भाई, मैं एक बार फिर विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया भगवान के पवित्र नामों का जप करें। अवधूत! ओ भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वे कितने करुणामय हैं? इससे पहले कोई भी साधु हमारे पास इस तरह नहीं आया। इस सन्यासी की हत्या करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तुम्हें साहस कैसे हुआ मेरे प्रिय नित्यानंद को चोट पहुंचाने का? चक्र! चक्र! हे प्रभु, कृपया इन्हें दंड न दे। मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई है और न ही मुझे इनसे कोई दुख है। कृपया इन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें। और प्रभु, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब माधाई मुझे फिर से प्रहार करने ही वाला था, तब जगाई ने उसे रोक लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। ओह जगाई, नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे खरीद लिया है। तुम्हें कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को अपने हृदय से लगा लिया और उसी क्षण उसे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप दिखाया, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित थे। जगाई और मधाई दो शरीरों में एक ही आत्मा के समान थे। जगाई को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते देखकर मधाई का हृदय परिवर्तित हो गया। हे प्रभु, जगाई और मैंने दोनों ने मिलकर पाप पूर्ण कर्म किए हैं। आपने उस पर अपनी कृपा की है, इसलिए कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा करें। मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होता हूँ। कृपया मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। नहीं, तुम मेरी कृपा के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है।
लेकिन हे प्रभु, आपने अतीत में अनेक दैत्यों का उद्धार किया है। उन्होंने आपको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, पर बाण भी चलाए, फिर भी आपने उन पर कृपा की। हाँ, किंतु तुमने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है और उनका शरीर मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हारी एकमात्र आशा यही है कि नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करें। उनके चरणों की शरण लो। हे नित्यानंद प्रभु, मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। नित्यानंद प्रभु ने माधाई को क्षमा किया और उसे हृदय से लगा लिया। इसके बाद माधाई भगवान चैतन्य के चरणों में गिर पड़ा। भगवान चैतन्य ने उसे आगे कोई पाप न करने का आदेश दिया और अपने घर आकर अपने संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए कहा।